पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? बैरूनी इमदाद और कर्जों से, या गैर मुल्की इदारों के इशारे पर कवानीन और पॉलिसी बनाने से, या फिर मादनियात की फरोख्त से, या अंग्रेजी बोलने और मगरबी तहजीब की नकल करने से, या फिर दूसरे मुल्कों की जंगों में हिस्सा लेने से। इन सब के बावजूद भी आज पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात में फंसा है, जिनमें माशी बहरान, नाअहल हुक्मरानी, कमज़ोर तालीमी निज़ाम और अशराफिया की इजारादारी शामिल है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पॉलिसी साजी का अमल अशराफिया की गिरफ्त में है। अशराफिया अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज है। ये हुकूमती निज़ाम को अपने सियासी और माशी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। अशराफिया कानून को अपने लिए लचकदार और अवाम के लिए सख्त बनाते हैं और आम आदमी को इंसाफ, तालीम और तरक्की के मौके से महरूम रखते हैं। गरीब टैक्स देने पर मजबूर हैं, मगर अशराफिया अपना मुनासिब हिस्सा अदा नहीं करते। अवाम की तालीम और सेहत का पैसा अशराफिया की आसवदगी पर लगा दिया जाता है। अशराफिया हमारी मईशत को बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार करने पर मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉलिसियां बैरूनी अदारों की शराइत के मुताबिक चलती हैं। अशराफिया इस कर्जों के निज़ाम के जरिए सियासी व माशी फवायद हासिल करते हैं। इस निज़ाम से नजात के लिए कानून की हुक्मरानी, शहरी हुकूक, जवाबदेह और महदूद हुकूमत, आज़ाद मईशत और इस्लाम के सही तफहीम ज़रूरी है। सिर्फ वही ममालिक तरक्की याफ्ता हैं जहाँ कानून की बालादस्ती है। जहाँ कानून की हुक्मरानी और शहरी हुकूक नहीं, वहाँ लोग न मेहनत करते हैं और न तख्लीक, क्योंकि उन्हें खदशा होता है कि उनकी मेहनत का फल उनसे छीन लिया जाएगा। कानून की हुक्मरानी इंसानी जान, माल और इज्जत की हिफाजत यकीनी बनाती है। ये लोगों को मेहनत, हलाल रोजी और तख्लीकी कामों की तरगीब देती है। इससे एक मुहज़्ज़ब, पुरामन, खुशहाल और जिद्दत पसंद माशरा तश्कील पाता है। कानून की हुक्मरानी के बगैर माशरे में तशद्दुद, इंतशार और ताकत का गलत इस्तेमाल आम होता है। पाकिस्तान की अशराफिया कानून की हुकूमत नहीं चाहते, इसलिए 142 मुल्कों में हमारा 129वां नंबर है। पाकिस्तान में हुकूमत जब चाहे इंटरनेट बंद कर देती है, एहतजाज पर पाबंदी आयद कर देती है, यहाँ सड़कें बंद कर देती है और कई सरकारी अदारे अपने कारोबार चलाते हैं। हुकूमत का बुनियादी काम कानून की हुक्मरानी कायम करना है, न कि कारोबार करना और पाबंदियां लगाकर तरक्की में रुकावटें खड़ी करना। एक महदूद हुकूमत ही शहरी आज़ादियों का एहतराम करती है और तरक्की में रुकावट नहीं बनती। जहाँ पाबंदियां कम होती हैं, वहाँ तरक्की ज्यादा होती है। हमें एक जवाबदेह और शफाफ हुकूमत की भी जरूरत है, जिसका खर्च किया गया हर पैसा अवाम के सामने हो। हुकूमती अराकीन और सरकारी मुलाजमीन के असासाजात अवाम के सामने हो। जवाबदेह और शफाफ हुकूमत अवाम की आवाज़ सुनती है और उनके मसाइल हल करती है। अवामी वसाइल सही जगह इस्तेमाल होते हैं। लोगों को बेहतर तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात मैसर आती हैं। जिन ममालिक में हुकूमती एहतसाब मजबूत है, वही तरक्की याफ्ता हैं। पाकिस्तान सरकारी शफाफियत में 180 मुल्कों में से 137वें नंबर पर है। तरक्की के लिए तालीम और तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। तालीम और तरबियत इंसान को अपनी तख्लीकी सलाहियतें बरूए कार लाने में मदद देती हैं। पाकिस्तान तालीम पर इंतहाई कम खर्च करता है, जबकि 2,50,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंगापुर, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के पास कुदरती वसाइल कम हैं, लेकिन उन्होंने अपने शहरियों की तालीम और हुनरमंदी की बुनियाद पर तरक्की की। इस्लाम को समझने और तहकीक करने की बजाय एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है।
ہمیں اسلام کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر مکالمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو سمجھنا محض مذہبی عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک جامع فکری، علمی اور تہذیبی سفر ہے جو انسانیت کو امن اور خوشحالی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ترقی کے لیے ہمیں جدید شہروں کی بھی ضرورت ہے۔ پرانے ادوار میں شہر گاڑیوں کے لیے بنائے جاتے تھے، جہاں ہر جگہ سڑکیں اور پارکنگ کی جگہ ہوں۔ اب شہر عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں، جہاں پیدل چلنے کی جگہ ہو، آب و ہوا صاف ہو اور امیر غریب کی تفریق نہ ہو۔ لیکن اشرافیہ اپنی گاڑیوں کا استعمال ترک کرنے کو تیار نہیں، اور انہیں پرواہ نہیں کہ شہر کنکریٹ کے جنگلوں میں بدل رہے ہیں، جہاں فضا زہریلی ہو رہی ہے، زیر زمین پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور زندگی گزارنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تمام افکار ہمیں ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کی طرف لے جائیں گے۔ اصلاحی ایوان، جو ایک فکر گاہ ہے، ان افکار و نظریات کو فروغ دیتا ہے۔ فکر گاہیں وہ مراکز ہیں جہاں قائدین، ماہرین اور دانشور ملکی مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ یہ ادارے طویل مدت تحقیق پر مبنی پالیسیاں تشکیل دیتے ہیں، عوام کو باخبر کرتے ہیں اور حکومت کی نگرانی کرتے ہیں۔ فکر گاہیں اعداد و شمار اور گہری تحقیق کی بنیاد پر پالیسیاں بناتی ہیں۔ یہ ادارے اشرافیہ کے مفادات کی بجائے عوام کے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اسی لیے اصلاحی ایوان جیسی فکر گاہیں انتہائی اہم ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں فکر گاہوں نے ان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان ممالک میں فکر گاہوں کی تعداد زیادہ اور کام کا معیار بہترین ہے۔ امریکہ میں 2200، چین میں 1400، برطانیہ میں 500 اور جرمنی میں 270 فکر گاہیں موجود ہیں۔ فکر گاہیں مقامی مسائل پر تحقیق کر کے حل تجویز کرتی ہیں۔ یہ مستقبل میں پیدا ہونے والے مسائل کا پیشگی جائزہ لے کر حل فراہم کرتی ہیں، عوام کو موجودہ مسائل سے آگاہ کرتی ہیں، حکومت کی نگرانی کرتی ہیں اور ناپائیدار منصوبوں کی مخالفت کرتی ہیں۔ ماہرین پالیسی سازوں اور صنعت کاروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتی ہیں تاکہ تعاون اور خیالات کا تبادلہ ہو سکے۔ طویل مدت پالیسیوں کے فقدان کی وجہ سے آج پاکستان شہری بے ترتیبی، آبی بحران، معاشی عدم استحکام، بجلی بحران، تعلیمی اور زرعی تنزلی کا شکار ہے۔ اس لیے اصلاحی ایوان اور اس جیسے ادارے ہماری ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔